18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर। ओम बिरला के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद सदन के अंदर बधाइयों का सिलसिला जारी है। दो बिहारी सांसदों का अंदाज आपको दिखाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं वो। 17वीं लोकसभा के भी वो अध्यक्ष थे, तो दोबारा अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम दलों के सदस्य उन्हें अपने अपने अंदाज में बधाइयाँ दे रहे हैं। तो एक तरफ नीतीश बाबू के सांसद ने बधाई दी, तो दूसरी तरफ लालू यादव के एमपी ने भी बधाई दी। क्या अंदाज रहा आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले नीतीश बाबू के सांसद यानी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का अंदाज आपको दिखाते हैं कि ललन सिंह ने किस अंदाज में ओम बिरला को बधाइयाँ दी। सुनिए आप। श्री राजीव रंजन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया। मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तो सुना आपने कि ललन सिंह ने जो कहा। ललन सिंह ने कहा कि आपकी कार्यशैली हमने 17वीं लोकसभा में भी देखी है और आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो कीर्तिमान आगे भी है, उस कीर्तिमान को और भी ऊंचाई तक ले जाएंगे, ये कहा ललन सिंह ने। और कहा कि आपने मध्य रात्रि तक भी संसद चलाया, नए सांसदों को बोलने का मौका दिया और खासकर महिलाओं के लिए भी आपने शून्यकाल में महिलाओं को काफ़ी मौका दिया। तो आप फिर से एक बार जो है नया कीर्तिमान गढ़ेंगे। तो इस कुछ अंदाज में ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इस अंदाज में उन्हें बधाइयाँ दी। तो दूसरी तरफ एक और दूसरा अंदाज भी दिखाते हैं लालू यादव के सांसद का। जी हाँ, लालू यादव के एमपी साहब जो काफ़ी चर्चा में भी हैं, क्योंकि औरंगाबाद से उन्होंने जीत हासिल की है और उनकी जीत काफ़ी बड़ी है, कई मायनों में बड़ी है, क्योंकि औरंगाबाद जो है राजपूतों का गढ़ माना जाता है, बिहार का चित्तौड़गढ़ माना जाता है और चित्तौड़गढ़ में उन्होंने झंडा फहराया है। कुशवाहा नेता के तौर पर कुशवाहा समाज से आते हैं और लालू यादव ने जो गणित बैठाया जो चुनाव के दौरान, उस गणित के जो अगर सबसे बड़ा उदाहरण वो जीत कर निकल कर आए तो अभय कुशवाहा है और उसका इन्हें इनाम भी मिला। सदन में वो आरजेडी संसदीय दल के नेता बने हैं। तो संसदीय दल के नेता होने के तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से बधाइयाँ दी और बधाई का जो अंदाज था बिल्कुल अनूठा था उनका, बिल्कुल अलग अंदाज में उन्होंने बधाई दी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, लोकसभा अध्यक्ष को और संसद के लोगों को, और क्या कुछ कहा तो सुनवाते हैं। आप सुन लीजिए पहले आप। श्री अभय कुमार सिन्हा
सर, सबसे पहले सर आपको प्रणाम और पूरे सदन को प्रणाम। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर, और आशा और उम्मीद करता हूं सर, मैं सदन में पहली बार चुन करके आया हूं और जब 17वीं लोकसभा के आप अध्यक्ष थे महोदय, तो मैं आपको टीवी पर दिखता था और आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि इतना नज़दीक से देखने का। मुझे आशा और उम्मीद है आपसे कि आप नए सदस्यों को आपका संरक्षण निश्चित तौर से प्राप्त होता रहेगा। मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभय कुमार सिन्हा का भी अंदाज आपने सुना, उन्होंने पूरे सदन को प्रणाम किया, नए अध्यक्ष जो हैं उन्हें भी प्रणाम किया, और जो अंदाज उनका दिखा, बिल्कुल अगर कहा जाए अगर एक ठेठ अंदाज दिखा, और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि आपको 17वीं लोकसभा में हम टीवी पर देखते थे और अब आपको इतनी नज़दीक से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो बिल्कुल एक कहा जाए कि एक मासूम सा अंदाज जो है उनका देखने को मिला। पहली बार संसद में पहुंचे हैं अभय कुमार सिन्हा, जो आरजेडी संसदीय दल के नेता भी बनाए गए हैं, तो ऐसे में उन्होंने बिल्कुल अपने अलग अंदाज में अध्यक्ष को बधाई दी और साथ ही साथ कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से, यानी जो उनकी पार्टी के 4 सांसद हैं, जिसमें लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी हैं, सुरेंद्र यादव भी हैं, अभय सिन्हा हैं और एक और सांसद है, तो ऐसी स्थिति में जो चारों सांसद हैं वो उन्हें पूरा सहयोग करेंगे, इसका उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भरोसा भी दिलाया। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार के सांसद हो या फिर लालू यादव के सांसद, उनका क्या अंदाज रहा, किस अंदाज में उन्होंने अगर कहा जाए लोकसभा के अंदर एंट्री मारी, क्योंकि ये पहली अगर कहा जाए पहली लड़ाई थी एनडीए की, और इस लड़ाई में एनडीए की जीत हासिल हुई, एनडीए को जीत हासिल हुई क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की नौबत आई थी, और इस चुनाव की नौबत में ध्वनि मत से ओम बिरला अध्यक्ष फिर से चुन लिए गए। और ऐसी स्थिति में जो अब है आगे पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर उन्हें चलना है, तो ऐसी में सत्ता पक्ष की ओर से ललन सिंह ने जिस अंदाज में बधाई दी और विपक्ष की ओर से अभय कुमार सिन्हा ने आरजेडी की ओर से उन्हें बधाई दी, तो वो देखने लायक माहौल था। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।